ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब इसमें हम काउंटर टेस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए फर्स्ट एक एनो कॉन्टैक्ट, उसको एक एड्रेस हम प्रोवाइड करेंगे। उसके आगे टाइमर काउंटर बिट में से CTU 50 डन बिट, देन एक आगे आउटपुट। ओके, अनकॉन्फ़िगर्ड इनपुट आउटपुट एड्रेस। अगर ये अनकॉन्फ़िगर्ड इनपुट आउटपुट एड्रेस अगर आ रहा है किसी इनपुट के लिए या फिर आउटपुट के लिए, यहाँ पे दोनों के लिए भी आ रहा है, मतलब हमने इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में कोई मॉडल्स यहाँ पे लोड नहीं किए हैं, तो हमें तुरंत ही मॉडल्स लोड करने हैं। ध्यान में रखिएगा, अनकॉन्फ़िगर्ड इनपुट आउटपुट एड्रेस मतलब हमें IO कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, देन डाउनलोड। ओके, ये हमारा डाउनलोडिंग हो चुका है। अब इनपुट हमारा 0 है तो एक्यूमुलेटर के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम इसे टॉगल करेंगे तो ये इंक्रीज हो गया बाय 1। CU इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इनपुट, तो ये CU बिट ऑन हो गया। इनपुट कंटिन्यूसली ऑन है, फिर भी एक्यूमुलेटर में वेरिएशन नहीं हो रहा है, वो एक बार ऑन हो गया तो एक ही बार वो वैल्यू उसने इंक्रीज कर दिया। इसको वापस हम ऑफ करेंगे तो भी एक्यूमुलेटर के वैल्यू पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, CU बिट यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अगेन इफ वी प्रोवाइड इनपुट पल्स तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू और एक बार इंक्रीज हो गया, 0, देन अगेन इंक्रीज 3। हम इनपुट यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इनपुट फाइल में से। इसको 0 एंटर, 1 एंटर, 0 एंटर, 1 एंटर। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू प्रीसेट हो गया, डन बिट हमारा ऑन हो चुका है। अब हम और एडिशनल पल्सेस को प्रोवाइड करके चेक करेंगे। ओके, 6 हो गया, फिर भी डन बिट ऑन है। अगेन पल्स प्रोवाइड करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, मतलब अगर हम पल्सेस प्रोवाइड करते रहेंगे तो एक्यूमुलेटर उसका काम करता जाएगा। और डन बिट के लिए हमारे पास कंडीशन है, एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीसेट दैट DN इज 1। मतलब मिनिमम हमें कितना काउंट करना है उतना वैल्यू हम प्रीसेट में लोड कर सकते हैं, तो वो हमने लोड करके उसको चेक किया है। ओके, अब हम देखते हैं डाउन काउंटर को टेस्ट करके। ओके, डाउन काउंटर के लिए एक अलग इनपुट हम यहाँ पे लेंगे। CTD, उसको एक एड्रेस, वैल्यू 5, इसमें भी 0। ओके, ये हमने प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, उसको वेरीफाई करेंगे, डाउनलोड। ओके, यहाँ पे हम डाउन काउंटर को पल्सेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो जैसे जैसे हम पल्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउन काउंटर उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। और हमारा डन बिट यहाँ पे ऑन नहीं होगा, सिर्फ CU बिट ऑन हो रहा है क्योंकि वो इनपुट पे डिपेंडेबल है। तो DN बिट डाउन काउंटर का कभी ऑन नहीं होगा, और नीचे जो रंग हमने यूज़ किया है उसके थ्रू जो आउटपुट है वो भी कभी ऑपरेट नहीं होगा। तो अगर आपको अप काउंटर और डाउन काउंटर कॉम्बिनेशन अगर आपको यूज़ करना है, डाउन काउंटर, अप काउंटर हम इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन डाउन काउंटर अगर हमें यूज़ करना है तो वो कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है मतलब उसको अप काउंटर के साथ
यूज करना है। उसके साथ यूज करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों का जो एड्रेस है वो हमें सेम रखना है। वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये इस रंग को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या है वो आप जान ही जाएंगे। ओके, ये एक एडिशनल रंग हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये भी हम टेस्ट करके अभी देखने वाले हैं। इसको डाउनलोड करते हैं। ओके, अब अगर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अब ये जो एप्लीकेशन है ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट काउंटिंग के लिए या फिर आपके प्रोसेसिंग में, जैसे आपके पास विजिटर काउंटर है, जैसे कोई मॉल में आपके कितनी कस्टमर्स आए हैं, कितने गए हैं, रिमेनिंग कितने हैं, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ये प्रोसेस या फिर ये सेम लैडर डायग्राम आप वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास विजिटर आएंगे, सेंसर 1 जो है यहाँ पे सेंसर ए, तो ये अप काउंटर को कनेक्टेड है और एग्जिट का जो सेंसर है वो डाउन काउंटर को कनेक्टेड होगा। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे काउंटर वहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा और एक्यूमुलेटर का वैल्यू इंक्रीज होगा। डन बिट यहाँ पे ऑन हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन वहाँ पे हो सकता है। और जैसे जैसे कस्टमर्स अगर बाहर जाएंगे, विजिटर्स अगर बाहर जा रहे हैं, तो वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीमेंट के वक्त वैल्यू हमारा जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डाउन काउंटर में भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। वापस एक बार देखते हैं हम लोग। ओके, ये 9 हो गया। हमने सिर्फ पल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया लेकिन यहाँ पे भी वो इंक्रीज हो चुका है। और इसको 0 करते हैं और यहाँ पे हम वापस टॉगल करेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज दोनों जगह भी हो रहा है। ओके, मतलब कितने लोग जा रहे हैं तो ये भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये फाइनल वैल्यू उसका 0 नहीं हुआ है तो इसका मतलब एक कस्टमर अभी हमारे मॉल में या फिर जो भी शॉप है, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें अभी मौजूद है। वो जाने तक हम इंतज़ार कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है कि कितने कस्टमर्स अभी अंदर है। और तो उसके लिए है आपको रुकना है। अगर इन केस इस काउंटर को बीच में ही आपको रोकना है या फिर उसको रीसेट करना है तो एक रीसेट इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसको एक अलग से इनपुट हमने प्रोवाइड किया है। ये इनपुट भी रीसेट इनपुट ऑलवेज इज अ पुश बटन। तो इसे भी हम ऑन करके वापस ऑफ करेंगे। जैसे हम रीसेट करते हैं एक्यूमुलेटर का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो काउंटर यूज़ करने के लिए आपको रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करना ही होता है, तो ही आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। आरटीओ टाइमर और ये काउंटर प्रोसेस, इन दोनों के लिए आपको रीसेट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। थैंक यू।